नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंतिम चरण में हम हैं और 29वां विश्राम, इसके बाद की कथा को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद को हमने देखा। उसके आगे गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से प्रश्न करते हैं कि इतने सारे जन्मों में इतने सारे रूप आपको मिले, आपको अपना यह काक स्वरूप ही इतना पसंद क्यों है। तब काकभुसुंडी जी उत्तर देते हैं कि श्री राम जी के चरण में प्रेम मुझे अपने इसी रूप में मिला, इसी शरीर के माध्यम से मैंने प्राप्त किया, अतः और इसी काकभुसुंडी के रूप में ही मेरे सभी संदेहों का निवारण हुआ, अतः ये रूप मुझे अत्यंत पसंद है, प्रिय है। इसके आगे देखते हैं। भगति पक्ष हट कर रहो दीन महर्षि साप, मुन दुर्लभ बर पायहूँ देखहूँ भजन प्रताप सियापति राम जय जय राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमेश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया, भजन का प्रताप तो देखिए। जैसी भगति जान पर हरही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए ही श्रम साधन करते हैं, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आक फिरहु पय लागी। वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। आँख में से जो पदार्थ निकलता है वो थोड़ा सा विषैला होता है, कड़वा होता है, तो वो ऐसा है जैसे घर में कामधेनु मन की इच्छाओं को पूर्ति करने वाली ना, मीठा दूध देने वाली जो कामधेनु गाय, उसको छोड़कर मदार के पेड़ को खोजें। बिल्कुल वैसा ही है जो सगुण को छोड़कर निर्गुण केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सगुण में या प्रेम भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। तो सूरदास ने जिस प्रकार भ्रमर गीत में निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय दिखाई है, वैसे ही रामचरितमानस में विभिन्न प्रसंग ऐसे आए हैं जिनके माध्यम से सगुण पर निर्गुण की विजय तुलसीदास ने भी दिखाई है। सुनु खगेश हर भगति बिहाई, जे सुख चाहिए आने उपाई। हे पक्षीराज, जो सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहिए जड़ करनी। वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भुसंड के वचन भवानी, बोले हु गरुड़ हर्ष मृदुवानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेउ विश्रामा। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोही। अब प्रभु मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा के सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहिए संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदर रहु भगत की ही नाही। वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। सुनी उर्गारे वचन सुख माना, सादर बोलहु काक सुजाना। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। अब देखिए, सूरदास ने तो बिल्कुल निर्गुण का खंडन किया और सगुण को अपनाया, लेकिन यहाँ तुलसीदास
जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यहाँ पर उन्होंने ज्ञान और भक्ति में समन्वय किया है। कैसे? ज्ञान ही भगतई नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी खेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनि इस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनह विहंगवर। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरस सुनहु हरि जाना। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ मूर्ख होती है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरस सुनहो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्यागी सक ना रही, जो विरक्त मत धीर। ना तू कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। सियापति राम जय जय राम। परंतु जो वैराग्यवान धीर पुरुष हैं वह स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सुई मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदुमुख निरख। विवश होए हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। इहाँ न पक्षपात कछुरा कहूँ, वेद पुराण संत मत भाषऊँ। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनूपा। माया भक्ति सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। ये सब जानते हैं। श्री रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है, माया विचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। माया भगति सुने तुम आप, माया भगति सुनो तुम दोहु, नारी वर्ग जानय सब कोहु। पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, माया कल नर्तकी विचारी। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसयो जासे उर सदा अभादि। जिसके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है। तेहि विलोक माया सकुचाई, कर न सकहि कछु निज प्रभुताहि। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया कुछ ऐसे सुख जा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। अब यहाँ पर तुलसीदास ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि है वह सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक सुंदर रूपक बांधा है, माया और भक्ति दोनों को स्त्री रूप में चित्रित किया है। अब देखिए, आपको भक्ति काल में जैसे कहते हैं ना कि छायावाद आता है आधुनिक काल में, प्रयोगवाद है ना, द्विवेदी युग है, प्रगतिवाद प्रयोगवाद, वैसे छायावाद भी आता है। छायावाद अचानक कहीं से नहीं आ गया। अब यहाँ पर तुलसीदास भक्ति को और माया को किसके रूप में, ये भी तो दो भाव हैं, इनको किसके रूप में चित्रित कर रहे हैं? स्त्री रूप में चित्रित कर रहे हैं, स्त्री रूप में चित्रित कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि ये दोनों ही स्त्रियां हैं और पुरुष स्त्रियों पे मोहित होते हैं, स्त्री तो स्त्री पर मोहित नहीं होती है। इसी प्रकार क्या है कि राम भगवान को भक्ति अत्यंत प्यारी है। अब देखिए, तुलसीदास ने नारी संबंधी कई कटु वचन अपनी रामचरितमानस में कहे हैं। उसी में से एक लाइन है, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवला अवल सहज जड़ जाती। इसी के आधार पर
इसी के आधार पर तुलसीदास जी की अत्यंत निंदा की जाती है कि नारी विषयक जो उनकी मान्यता है वह क्या कहें कि उसको मतलब बहुत उच्च विचारों से युक्त नहीं है। जबकि रत्नावली के उद्बोधन पर ही वह राम भक्त बने और उन्हें राम की भक्ति प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी रत्नावली से तुलसीदास नाराज थे अपनी पत्नी से, या जो भी उनके जीवन में स्त्रियों को लेकर अनुभव हुए, कटु अनुभव रहे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इतनी कटुता भरी बातें स्त्रियों के संबंध में रामचरितमानस में लिखी हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, जो जाने रघुपते कृपा सपने मोह न होए। श्री रघुनाथ जी का रहस्य गुप्त मर्म जल्दी सभी को हर कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगत कर भेद सुनहु सुप्रवीण, सो सुनिए होए राम पद प्रीति सदा अविछीन। हे सच चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का कुछ और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अवच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामा जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगलकारी श्री भगवान रामा। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आगे प्रभु की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के क्या उपाय गोस्वामी जी अपनी रामचरितमानस में हमें बता रहे हैं, उत्तरकांड में हमें बता रहे हैं, इसको समझेंगे और श्रवण करेंगे। मिलती हूँ पुनः आपसे इसके आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।